दिमाग में ईवी गाड़ी लेने की आ रही है ना, एक सही नहीं रील देख लेना, सामने जाने लग रहा है 56 लाख रुपए का फ्रॉड। यूट्यूबर भाई हैं वेनम टेक करके, 2-2.5 महीने पहले महिंद्रा की XCV9 ही लेते हैं बड़े चाव से, अच्छी बात है। उनका एक्सीडेंट हो जाता है पहाड़ों पे, अनफॉर्चुनेटली गलत चीज है। गाड़ी को डीलरशिप पे पहुंचाते हैं जैसे तैसे करके। डीलरशिप जो रिपेयर एस्टिमेट कॉस्ट है वो 56 लाख रुपए देती है। इंश्योरेंस कंपनी कहती है भाई 56 लाख रुपए कैसे, जब गाड़ी की वैल्यू ही 36 लाख रुपए हद मार के या 27 लाख रुपए के आसपास है, आई एम नॉट श्योर, तो हम कैसे 56 लाख दे दे। अब यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी ने बचने के चक्कर में कि 56 लाख रुपए ना देने पड़े या फिर इस गाड़ी की पूरी वैल्यू ना देनी पड़े, वो लोग कंपनी के साथ या डीलरशिप के साथ जैसे तैसे करके 11 लाख रुपए में इस अमाउंट को ले आते हैं कि 11 लाख रुपए में गाड़ी को हम पूरा रिपेयर करवा देंगे, आपकी गाड़ी चलने लायक हो जाएगी। भाई वो जो अपने वेनम टेक भाई है वो मान जाते हैं इस चीज को। गाड़ी रिपेयर होती है, उनको शायद ये नहीं पता था कि ईवी गाड़ियां रिपेयर नहीं हो सकती। ईवी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो भैया वो फिर टोटल लॉस में या वो टोटल डैमेज में ही आती है। अब डीलरशिप रिपेयर कर देती है 11 लाख रुपए लेके इंश्योरेंस कंपनी से, और आज की डेट में जो गाड़ी है वो खड़ी है डीलरशिप पे, किसी भी मूविंग कंडीशन में नहीं है, मतलब 1 रुपए के बराबर नहीं है वो गाड़ी। अब यहाँ पे मेरे हिसाब से गलती आती है महिंद्रा की डीलरशिप की, जिसको ये पता था कि भाई गाड़ी ईवी है और वो रिपेयर नहीं हो सकती, और रिपेयर कर भी देंगे तो वो मूविंग कंडीशन में नहीं रहेगी, बट फिर भी उन्होंने रिपेयर करी। अब गाड़ी खड़ी है ब्रेक डाउन। यहाँ पे 2 गलतियां बोलना चाहता हूँ, एक तो डीलरशिप की गलती हो चुकी है, और दूसरी जो मेरे वेनम टेक करके भाई हैं इनकी गलती ये थी कि जब इंश्योरेंस वाले इनको मना कर रहे थे कि हम भाई गाड़ी की रिपेयर कॉस्ट देंगे, हम पूरा अमाउंट नहीं देंगे, रिटर्न टू इनवॉइस वाला, इनको इंडिया में बहुत सारी रेगुलेटरीज हैं जो इंश्योरेंस के बीच में आके केस सॉल्व करवाती हैं, सॉर्ट करवाती हैं, तो उनके पास जाना चाहिए था, कंप्लेंट करनी चाहिए थी। बट अब हाल फिलहाल गाड़ी जो है वो बर्बाद खड़ी है, ना मूविंग कंडीशन में है। तो भैया अगर तुम भी कल को ईवी गाड़ी लेने का सोच रहे हो ना, ये देख लेना कि अच्छी इंश्योरेंस कंपनी से लो, और अगर रिपेयर करने की बात आती है तो साफ मना कर देना, क्योंकि ईवी गाड़ियां रिपेयर नहीं हो सकती। अब ये तो हम सबको अच्छे से पता है कि महिंद्रा के लिए जितनी भी इनकी ईवी लाइनअप है ये ब्रेड एंड बटर है, बट यहाँ पे एक चीज जरूर है, अगर ये ब्रेड एंड बटर ही नहीं रही या फिर कस्टमर्स का ट्रस्ट ही नहीं रहा आपकी ईवी गाड़ियों पे, तो कोई लेगा कैसे। ब्रिटिश और न्यू गाड़ी है तो आपके थ्रू ही पॉलिसी कराई होगी। अगर महिंद्रा बीच में आके इंटरफेयर करती है तो ऑब्वियस सी बात है कि इंश्योरेंस कंपनी में प्रेशर आएगा एंड उन्हें जो पैसा है वो देना पड़ेगा। तो फटाफट महिंद्रा को टैग कर दो, भाई के लिए शायद ठीक हो जाए थोड़ा, एंड फॉलो कर लीजिएगा ऐसे और कंटेंट के लिए। बाय बाय।